आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। आज दोपहर 12 बजे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू आज 12 बजे नामांकन दाखिल करने वाली है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू और इस नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू आज 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। साथ ही साथ नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। प्रपोजल की पहली लिस्ट में पीएम मोदी का नाम। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है द्रौपदी मुर्मू ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू और नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। प्रपोजल की पहली लिस्ट में पीएम मोदी का नाम शामिल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू आज 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? आज दोपहर 12 बजे तक द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। कौन कौन इस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे? बिल्कुल, देश की अगली राष्ट्रपति बन सकती हैं द्रौपदी मुर्मू। लगभग उनका राष्ट्रपति बनना तय है, लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए ने उनको समर्थन दिया। उनके समर्थन से उम्मीदवार बनी द्रौपदी मुर्मू। उनका लगभग पर्याप्त संख्या है बीजेपी और एनडीए के पास से अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए। द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी, पार्लियामेंट पहुंचेंगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई सारे केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। पहला जो उनके नामांकन का जो पहला सेट था, उस पर प्रस्तावक के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं जी। लगभग 3 सेट बीजेपी की ओर से दाखिल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यू, एक सेट जनता दल यू की तरफ से दाखिल किया जा रहा है, क्योंकि जनता दल यू ने भी समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को। साथ ही साथ क्योंकि वो उड़ीसा से आती है, इसलिए बिजू जनता दल, जो कि बीजेडी पार्टी है, नवीन पटनायक ने भी समर्थन देने का वादा किया था। और बीजेडी की तरफ से भी एक सेट दाखिल किया जाएगा उनके समर्थन में। एक उनके लिए जो समर्थन में जो सेट दाखिल किया जा रहा है, वो किया जा रहा है जगनमोहन रेड्डी की तरफ से, वो भी इनके प्रस्तावक बन रहे हैं। तो लगभग पर्याप्त संख्या है, पर्याप्त लगभग 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 समर्थक चाहिए। सारे के सारे सेट तैयार हैं। कल इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। द्रौपदी मुर्मू कल शाम को कल दोपहर में दिल्ली पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। और आज 12 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल संजय, और जब नामांकन दाखिल किया जाएगा तो उस वक्त जैसे कि जानकारी हम अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे और इनके अलावा और कोई बड़ा चेहरा और कोई बड़ा नाम इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान शामिल होगा? लेकिन सभी को इंतजार है कि क्या जनता दल यू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुंचते हैं दिल्ली नामांकन के समय। देखना होगा, क्योंकि जेडीयू के अगर वो नहीं पहुंचे तो फिर जेडीयू के ललन सिंह जरूर होंगे प्रस्तावक के रूप में यहाँ पर मौजूद। लेकिन सभी को उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच सकते हैं, बीजेडी के नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे, चूंकि बीजेडी ने भी समर्थन दिया है। तो बीजेडी के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर पहुंच सकते हैं नवीन पटनायक की छुट्टी लेकर। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही है कि जो पार्टियां द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रही हैं, क्या उनके मुखिया इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले हैं या नहीं? देखिए, कल नवीन पटनायक का तो पहले से भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीद की जा रही कि वो सकता दिल्ली पहुंचे नामांकन के दौरान। देखना होगा वो दिल्ली पहुंचते हैं या फिर अपने पार्टी के नेताओं को भी यहाँ पर भेजें। जी, जगनमोहन रेड्डी का भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, क्या उनके भी यहाँ आने की कोई खबर?
उनकी पार्टी के कुछ सांसद यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावक बनी है उनकी पार्टी, तो जरूर उनकी पार्टी के कुछ सांसद जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में कई नाम भी यहां पर सामने आ रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी जो अपना समर्थन दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को, उनके भी यहां पर आने की खबरें हैं। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जब जेड सिक्योरिटी के साथ दिल्ली पहुंची तो उनके स्वागत में लोग एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहले से मौजूद थे। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची हैं। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से कि जो केंद्रीय जो मंत्री हैं जी किशन रेड्डी वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो तमाम भाजपा के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया जा रहा है। टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, वो अभी के समय जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनसे मिल रही हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर से जब द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए निकल रही थीं, तो उनका परिवार काफी खुश था। उनकी बेटी इतिश्री को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मां देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और ये बहुत ही हम लोग अभी भी सदमे में हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज में ही टीचर थीं। अपने व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व के चलते ही उन्हें राजनीति में आने का मौका मिला। उनको जो भी पोजीशन मिला है उन्होंने उसको बखूबी निभाया है, उसमें उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा के काम की है। मुझे लगता है वो चीज़ अभी भी अगर उनको जो भी पोजीशन मिलेगा उसको उस चीज़ को उसका गरिमा वो बचाए रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में अचानक आई ये खुशी यूं ही नहीं है। बीजेपी की कैडर रही द्रौपदी मुर्मू झारखंड का राज्यपाल बनने से पहले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहीं। मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल रहीं। करीब 6 साल से ज्यादा समय तक राज्यपाल पद पर रहीं। मुर्मू अब अपने पैतृक राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर झारखंड के आदिवासी समुदाय ने भी खुशी जाहिर की है। राजनीतिक जीवन से लेकर राज्यपाल रहते हुए विवादों से दूर रही मुर्मू पर शायद इसलिए बीजेपी ने भरोसा जताया। बहुत सारी उड़िया लोग को गौरव महसूस होता है। द्रौपदी मुर्मू जैसे एक भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और वो इतने जैसे परिवार से वो आए हैं, ये परिवार को उम्मीद नहीं था। ये मोदी का जो नजरिया है ये बहुत बड़ा है। दिल्ली पहुंचते ही द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और उनका देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए उनका विजन बेजोड़ है। पीएम से मिलने के बाद मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उनका भी आभार व्यक्त किया।
अमित शाह ने भी गर्मजोशी से शॉल उड़ाकर और बुके देकर मुर्मू का स्वागत किया। अमित शाह से मिलने के बाद द्रौपदी मुर्मू सीधे ओडिशा भवन पहुंची। जैसा कि आप अंदर देख रहे हैं, अंदर द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है और अंदर ही जो नवीन पटनायक सरकार के 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर पर साइन किया है और उन्होंने अपना समर्थन जताया है। जब 24 जून यानी शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट हाउस में जाकर के नॉमिनेशन फाइल करेगी, तो उस समय बीजू जनता दल के जो 2 मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने के पूरे आसार हैं। द्रौपदी मुर्मू को अपने गृह राज्य ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी समर्थन मिला है। कल राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। ओडिशा कैबिनेट के 2 मंत्रियों जगन्नाथ सरका और तुकनी साहू ने मुर्मू के नॉमिनेशन पेपर पर दस्तखत किए। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन के वक्त खुद प्रस्तावक बन सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, जिसके पूरे आसार भी हैं, तो वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।